कभी आपने महसूस किया है कि आपका मन बिना किसी वजह के भारी लगने लगता है, जैसे किसी अदृश्य धुंध ने उसे ढक लिया हो। सुबह उठते ही दिल में हल्की उदासी, दिमाग में बेचैनी और भीतर कोई धीमी आवाज कहती है कुछ ठीक नहीं है। यही आवाज दरअसल नकारात्मक विचारों का पहला संकेत है। हर इंसान, चाहे वह साधारण व्यक्ति हो या साधु संत, किसी न किसी रूप में इस मानसिक धुंध से गुजरता है। लेकिन फर्क केवल इतना होता है कि कुछ लोग इस धुंध में खो जाते हैं और कुछ लोग इसे समझकर अपने भीतर रोशनी पैदा कर लेते हैं। जब हम कहते हैं नकारात्मक विचारों को कैसे दूर करें, तो हमें यह समझना होगा कि विचार केवल शब्द नहीं हैं, वे ऊर्जा हैं। जो ऊर्जा हमारे भीतर घूमती है वही हमारे जीवन की दिशा तय करती है। अगर यह ऊर्जा असंतुलित हो तो मन अशांत हो जाता है, शरीर थका हुआ लगता है और जीवन में उलझने बढ़ जाती हैं। लेकिन जब यही ऊर्जा शुद्ध होती है तो मन हल्का, शरीर स्वस्थ और आत्मा प्रफुल्लित हो जाती है। यही है थॉट डिटॉक्स टेक्निक, एक ऐसी साधना जो आपके विचारों की सफाई करती है, जैसे बारिश धूल को धो देती है। नकारात्मक विचार किसी दुश्मन की तरह नहीं आते, वे केवल भीतर के अव्यक्त भावों के संदेशवाहक होते हैं। कभी दबा हुआ क्रोध, कभी अनकहा भय, कभी अधूरा अपराध बोध, ये सब भीतर इकट्ठे होकर विचारों का रूप ले लेते हैं। जब हम शांत होते हैं तो यही भाव सतह पर आने लगते हैं। हम उन्हें नकारात्मक समझ लेते हैं, लेकिन असल में वे शुद्धिकरण की प्रक्रिया का हिस्सा होते हैं। जैसे शरीर से विषैले तत्व निकलते समय हल्का बुखार या थकान महसूस होती है, वैसे ही मन से पुरानी नकारात्मकता निकलते समय असहजता होती है। लेकिन यह असहजता बुरी नहीं, यह संकेत है कि भीतर सफाई चल रही है। जब भी कोई विचार कहे मैं अच्छा नहीं हूँ या मुझसे गलती हुई, उस विचार को तुरंत रोकने की बजाय ध्यान से देखिए वह कैसे आता है, किस भावना से जुड़ा है और कुछ समय बाद कैसे चला जाता है। यही सजगता थॉट डिटॉक्स का पहला चरण है। जब आप किसी विचार को देखने लगते हैं तो उसकी शक्ति कम होने लगती है। मन एक दर्पण है, जब उस पर धूल जम जाती है तो प्रतिबिंब धुंधला दिखता है, पर चेहरा वही रहता है। धूल को साफ करना ही मन शुद्धि का अभ्यास है और इस अभ्यास का मूल है मौन। जब आप भीतर से शांत होते हैं तो विचार स्वयं ही शांत होने लगते हैं। जैसे झील का पानी तभी साफ दिखता है जब उसे हिलाया न जाए, वैसे ही मन तब ही साफ होता है जब उसे जबरदस्ती बदलने की कोशिश न की जाए। हर नकारात्मक विचार यह याद दिलाने आता है कि आप अभी भी किसी आसक्ति से बंधे हैं, अतीत, भविष्य या पहचान से। जब आप इसे देख लेते हैं तब एक नई स्पष्टता उत्पन्न होती है। यही स्पष्टता शुद्धिकरण की पहली परत है। अगली बार जब नकारात्मक विचार आए तो उसे दुश्मन नहीं, शिक्षक समझें जो आपको भीतर की ओर ले जा रहा है। हर विचार का संदेश यही है, अंदर देखो। जब आप भीतर झांकते हैं तो पाते हैं कि आपके अंदर एक विशाल आकाश है, विचारों के पार, शब्दों के पार। वही आपका वास्तविक स्वरूप है, वही शांति है, वही प्रकाश है। धीरे धीरे जब आप इस प्रक्रिया को अपनाते हैं तो महसूस होता है कि मन अब पहले जैसा नहीं रहा। पहले जो विचार एक लड़ाकू मेहमान की तरह आता था, अब वह केवल मेहमान रह गया है जिसे आप देखकर मुस्कुरा सकते हैं। नकारात्मक विचार दूर करने का अर्थ यह नहीं कि मन खाली हो जाए, बल्कि इसका अर्थ है कि अब विचारों से आपकी पहचान टूट गई है। मैं खराब हूँ जैसा विचार आता है, पर अब आप उसे पकड़ते नहीं, बस गुजरने देते हैं। यही है थॉट डिटॉक्स का असली परिणाम, सजगता के साथ विरक्ति। जैसे ही आप अपने विचार से एक होने की प्रवृत्ति छोड़ देते हैं, उसी क्षण आप मुक्त हो जाते हैं। यह स्वतंत्रता किसी बाहरी व्यक्ति से नहीं मिलती, न किसी गुरु से, न किसी ग्रंथ से, न किसी प्रेरक भाषण से। यह स्वतंत्रता भीतर से खिलती है जब आप अपने मन को समझना शुरू करते हैं। और जब मन समझ में आता है तो वह शत्रु नहीं, साधन बन जाता है जो आपको ऊंचे चेतन स्तर तक ले जाता है। रोज कुछ मिनट अपने आप से पूछिए, मैं अभी कैसा महसूस कर रहा हूँ। यह प्रश्न टॉर्च की तरह है जो अंधेरे कोने में प्रकाश डाल देता है। जब आप सच्चाई से उत्तर देते हैं तो दबे हुए भाव सतह पर आते हैं। कोई रो पड़ता है, कोई हंस पड़ता है, कोई मौन में खो जाता है। यही है शुद्धिकरण के लक्षण। जब भी कोई पुराना भाव बाहर निकलता है तो उसके साथ कुछ कंपन, कुछ हलचल होती है। अब आप उससे लड़ते नहीं, बस उसे गुजरने देते हैं। जैसे बादल गुजरते हैं और आकाश वैसा ही रहता है। आकाश हमेशा निर्मल होता है, वही आकाश आप हैं। जब यह अनुभव होता है तब विचार अपनी जगह खुद ढूंढ लेते हैं। यही है असली शांति, कुछ पाने या भागने की नहीं, बस होने की। जब आपकी ऊर्जा शुद्ध होने लगती है तो आपके आसपास की चीजें भी बदलने लगती हैं। लोगों का व्यवहार, परिस्थितियाँ,
और आपकी प्रतिक्रियाएं सब कुछ परिवर्तित होता है। पहले जहाँ झुंझलाहट होती थी, अब वहाँ करुणा आती है। पहले तुलना होती थी, अब आभार आता है। कृतज्ञता वह आवृत्ति है जो नकारात्मकता को निष्क्रिय कर देती है। जब आप बिना कारण धन्यवाद कहते हैं, तब आपका कंपन तुरंत ऊपर उठ जाता है। यह कोई मनोवैज्ञानिक युक्ति नहीं, बल्कि एक ऊर्जात्मक नियम है। ब्रह्मांड वही बढ़ाता है जो आप प्रसारित करते हैं। यदि आप भय फैलाते हैं, तो भय लौटता है। यदि आप कृतज्ञता फैलाते हैं, तो शांति लौटती है। इसलिए हर थॉट डिटॉक्स सत्र के अंत में एक छोटा सा आभार क्षण जरूर लें। आंखें बंद करें और कहें, मैं इस जागरूकता के लिए आभारी हूँ। इतना भर कह देने से ही मन का पैटर्न बदलने लगता है। मन शुद्धि का यह अभ्यास कोई एक दिन का कार्य नहीं है, यह जीवन जीने का एक तरीका है। रोज कुछ पल मौन के साथ बिताए, कुछ पल अपने श्वास के साथ। श्वास ही शरीर और आत्मा के बीच का पुल है। जब आप सचेत होकर सांस लेते हैं, तो आपका तंत्रिका तंत्र शांत होता है, और जब तंत्रिका तंत्र शांत होता है, तो विचारों की पकड़ अपने आप ढीली पड़ जाती है। यह एक प्राचीन योगिक रहस्य है। सचेत श्वास से ही आपकी ऊर्जा का क्षेत्र बदल जाता है। जब कोशिकाएं नई ऑक्सीजन से भरती हैं, तो भाव हल्के महसूस होते हैं। यही शारीरिक और मानसिक दोनों स्तरों पर शुद्धिकरण है। कुछ हफ्तों तक अगर आप यह अभ्यास करते रहें, स्वीकार, सजगता, आभार और सचेत श्वास, तो आपका पूरा मानसिक परिदृश्य बदल जाएगा। नकारात्मक विचार आएंगे, लेकिन वे आपके मन में ठहरेंगे नहीं, वे आएंगे और गुजर जाएंगे। आपका भीतर स्वच्छ, हल्का और सुगंधित बन जाएगा। यही सुगंध है शांति की। और जब यह शांति स्थिर हो जाती है, तब रचनात्मकता, स्पष्टता और करुणा स्वतः जन्म लेती है। ध्यान लगाना तब आसान हो जाता है, क्योंकि अब भीतर का शोर कम हो गया है। एक दिन जब आप बिल्कुल शांत बैठे होंगे और हवा धीरे धीरे चेहरे को छू रही होगी, तब आप अनुभव करेंगे कि भीतर कोई विचार नहीं, केवल एक उपस्थिति है, एक गर्म, उज्ज्वल, जीवंत उपस्थिति। वही है वास्तविक थॉट डिटॉक्स का फल। उस क्षण आप समझ जाएंगे कि नकारात्मक और सकारात्मक दो ध्रुव हैं, एक ही चेतना के, और जब चेतना अपने विस्तार को पहचान लेती है, तब दोनों विलीन हो जाते हैं। समुद्र में नदियाँ अलग नहीं रहती, सब उसमें समा जाती हैं। जब आपका मन भी वैसा ही हो जाए, बिना निर्णय, बिना सीमा, तब आप सचमुच जीना शुरू करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया का सार यही है: जागरूकता, स्वीकार, आभार और मौन। यदि आप इन 4 बीजों को अपने मन में रोज बोते हैं, तो हर नकारात्मक विचार एक फूल बन जाएगा जो ज्ञान की सुगंध देगा। थॉट डिटॉक्स कोई भागना नहीं, बल्कि वास्तविकता को स्वीकारने की कला है। जब आप वर्तमान में जीना सीख लेते हैं, तो हर क्षण पवित्र हो जाता है। इसलिए जब कोई पूछे नकारात्मक विचारों को कैसे दूर करें, तो बस मुस्कुराकर कहें, उन्हें दूर करने की जरूरत नहीं, केवल समझने की जरूरत है, क्योंकि समझ ही मुक्ति है, समझ ही प्रकाश है। और जब प्रकाश जलता है, तो अंधकार को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, वह स्वयं मिट जाता है। यही है थॉट डिटॉक्स टेक्निक और माइंड प्यूरिफिकेशन प्रैक्टिस का वास्तविक सार। एक यात्रा अंधकार से प्रकाश की ओर, भ्रम से स्पष्टता की ओर और विचारों से शुद्ध चेतना की ओर। सुबह का समय सबसे पवित्र होता है, क्योंकि उस समय मन अभी दिन की हलचल से मुक्त होता है। थॉट डिटॉक्स टेक्निक का सबसे प्रभावी अभ्यास इसी समय किया जा सकता है। जब आप जागते हैं, तो सबसे पहले कुछ क्षण अपने आप से जुड़ने की कोशिश करें। कोई मोबाइल नहीं, कोई विचार नहीं, बस अपनी सांस के साथ बैठ जाएं। धीरे धीरे गहरी सांस लें और छोड़ें। महसूस करें कि हर सांस के साथ पुरानी थकान और भारीपन बाहर जा रहा है, और हर श्वास के साथ ताज़ा ऊर्जा, प्रकाश और शांति भीतर आ रही है। यह केवल श्वसन नहीं, यह आत्मा से संवाद है। थॉट डिटॉक्स की पहली व्यावहारिक तकनीक है सचेत श्वास का अभ्यास। जब आप अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आपके विचार स्वतः धीमे हो जाते हैं। धीरे धीरे मन की गति कम होती है और एक स्थिरता आने लगती है। इस स्थिरता में नकारात्मक विचारों की शक्ति घटती जाती है, क्योंकि उन्हें अब आपकी चेतना का ईंधन नहीं मिल रहा। मन को रोकने की कोशिश मत कीजिए, बस उसे देखिए, जैसे कोई आसमान से बादलों को देखता है। जब आप केवल देखने वाले बन जाते हैं, तो मन का भार उतरने लगता है। यही थॉट डिटॉक्स का मूल रहस्य है, संघर्ष नहीं, साक्षी भाव। दूसरी तकनीक है विचार जर्नलिंग, थॉट जर्नलिंग। दिन में जब भी आप महसूस करें कि मन उलझा हुआ है, भारी है या किसी पुरानी याद में अटका है, तो उसे लिख डालिए। कागज पर उतरते ही विचार की ऊर्जा कम हो जाती है। वह जो भीतर घूम रही थी, अब बाहरी रूप में प्रकट होकर अपनी शक्ति खो देती है। हर रात सोने से पहले 10 मिनट अपने विचारों को लिखने की आदत डालिए। आज मेरे मन में क्या चल रहा है, किस बात ने मुझे परेशान किया,
मैं किस बात के लिए आभारी हूँ? ये 3 प्रश्न आपके मन की सफाई करेंगे। जैसे हम घर की सफाई करते हैं ताकि नया सामान जगह पा सके, वैसे ही मन की सफाई जरूरी है ताकि नई सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर सके। यह अभ्यास धीरे धीरे आपके अवचेतन मन की परतों को खोलता है और उनमें छिपे पुराने पैटर्न को मुक्त करता है। तीसरी तकनीक है भावनात्मक स्वीकार, इमोशनल एक्सेप्टेंस। ज्यादातर लोग नकारात्मक विचारों से इसलिए परेशान रहते हैं क्योंकि वे उन्हें गलत मानते हैं, लेकिन मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टि से कोई भी भावना गलत नहीं होती। क्रोध, भय, ईर्ष्या, उदासी, ये सब मानव अनुभव के रंग हैं। यदि हम इन्हें दबा देते हैं तो ये भीतर सड़ने लगते हैं और बाद में नकारात्मक विचारों का रूप ले लेते हैं। इसलिए जब भी कोई भारी भावना उठे तो उसे नकारने की बजाय स्वीकार करें। अपने आप से कहें, हाँ मैं अभी गुस्से में हूँ, या हाँ मुझे डर लग रहा है। केवल इतना स्वीकारना ही उपचार की शुरुआत है। भावनाएं जब स्वीकृति पाती हैं, तो वे परिवर्तन का मार्ग खोज लेती हैं। यह थॉट डिटॉक्स का गहरा मनोवैज्ञानिक पहलू है। चौथी तकनीक है ध्वनि और मौन का संतुलन। दिन में कुछ समय मौन में रहिए, बिना मोबाइल, बिना संगीत, बिना बातचीत। मौन वह स्थान है जहाँ विचारों की आवाज धीमी पड़ती है। यह मौन कोई खालीपन नहीं बल्कि आत्मा का संगीत है। लेकिन केवल मौन पर्याप्त नहीं, आपको सही प्रकार की ध्वनियाँ भी सुननी चाहिए। प्रकृति की ध्वनियाँ, मंत्र या ओम का उच्चारण, ये सब मन की आवृत्ति को ऊंचा करते हैं। वैज्ञानिक रूप से भी यह सिद्ध है कि ध्वनि की तरंगे मस्तिष्क के कंपन को बदल देती हैं। जब आप 5 मिनट तक ओम का जप करते हैं तो मस्तिष्क के अल्फा वेव्स सक्रिय होते हैं, जो शांति और संतुलन से जुड़े होते हैं। इसलिए दिन की शुरुआत मौन से और अंत ध्वनि ध्यान से करें। यह थॉट डिटॉक्स का शक्तिशाली चक्र है। 5वीं तकनीक है ऊर्जात्मक शुद्धि, एनर्जी क्लेंजिंग। हमारा मन केवल विचारों से नहीं बल्कि आसपास की ऊर्जा से भी प्रभावित होता है। इसलिए अपने रहने की जगह को शुद्ध रखना बेहद आवश्यक है। कमरे में तुलसी, चंदन, कपूर या लोबान जलाइए। यह केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि ऊर्जात्मक विज्ञान है। इन प्राकृतिक सुगंधों से वातावरण की नकारात्मक तरंगें कम होती हैं। साथ ही कमरे में हल्का संगीत या घंटियों की ध्वनि चलाइए, इससे स्पंदन बदलते हैं। आप चाहें तो स्मजिंग या नमक पानी से भी शुद्धि कर सकते हैं। बस एक कटोरे में पानी में थोड़ा नमक डालें और कमरे के कोनों में रखें। यह पुरानी ऊर्जा को अवशोषित करता है। छठी तकनीक है कृतज्ञता ध्यान, ग्रैटिट्यूड मेडिटेशन। हर दिन सुबह या रात कुछ मिनट अपने जीवन के लिए धन्यवाद कहिए, चाहे कुछ भी चल रहा हो। यह अभ्यास आपकी चेतना को तुरंत बदल देता है। जब मन आभार की तरंग पर आता है तो नकारात्मक विचार टिक नहीं पाते। अपने आप से कहिए, मैं जीवित हूँ, यही आशीर्वाद है। मैं सांस ले रहा हूँ, यही वरदान है। यह सरल वाक्य आपकी ऊर्जा को ऊपर उठा देता है। धीरे धीरे जब यह आदत बन जाती है तो मन अपने आप सकारात्मक घटनाएं आकर्षित करने लगता है। 7वीं तकनीक है मौन अवलोकन, साइलेंट ऑब्जर्वेशन। दिन में कुछ समय ऐसे ही बैठिए, बिना किसी उद्देश्य के। आंखें बंद करें और मन को बहने दें। विचार आएंगे पर आप केवल साक्षी रहें। यह ध्यान का सबसे सरल रूप है। इसे विचारों का ट्रैफिक देखना कहा जा सकता है। जैसे सड़क पर गाड़ियाँ आती जाती हैं, वैसे ही विचार भी जब आप उनमें शामिल नहीं होते तो वे अपने आप कम हो जाते हैं। यह अवस्था धीरे धीरे एक गहरी आंतरिक शांति में बदल जाती है। 8वीं तकनीक है शारीरिक शुद्धि, बॉडी डिटॉक्स फॉर माइंड डिटॉक्स। मन और शरीर जुड़े हैं। यदि शरीर में विष है तो मन भी भारी रहेगा। इसलिए दिन में पर्याप्त पानी पीना, हल्का आहार लेना और शरीर को चलायमान रखना बेहद आवश्यक है। योगासन, विशेषकर प्राणायाम, सूर्य नमस्कार और शवासन मन के स्थिरीकरण में मदद करते हैं। हर सांस छोड़ते समय कल्पना करें कि आप अपने नकारात्मक विचारों को बाहर निकाल रहे हैं। यह एक शक्तिशाली मनोदैहिक तकनीक है। 9वीं तकनीक है डिजिटल डिटॉक्स। हमारे विचारों का एक बड़ा हिस्सा उस जानकारी से बनता है जो हम दिन भर देखते सुनते हैं। इसलिए प्रतिदिन कुछ समय मोबाइल, सोशल मीडिया और स्क्रीन से दूर रहिए। हर सप्ताह एक दिन को नो स्क्रीन डे बनाइए। उस दिन प्रकृति के संपर्क में रहिए, किसी पौधे को छुए, मिट्टी को महसूस करें, सूरज की रोशनी में बैठें। प्रकृति सबसे बड़ी हीलर है। उसकी ऊर्जा में नकारात्मक विचार अपने आप घुल जाते हैं। 10वीं तकनीक है सकारात्मक पुष्टि, पॉजिटिव अफर्मेशंस। सुबह और रात अपने मन में कुछ सशक्त वाक्य दोहराए। मैं शांत हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं प्रेम और प्रकाश का स्रोत हूँ। जब आप इन वाक्यों को दोहराते हैं तो आपका अवचेतन मन नई दिशा में प्रशिक्षित होता है। शुरुआत में ये शब्द केवल दोहराव लगते हैं,
पर कुछ दिनों में इनकी तरंगें आपकी वास्तविकता को बदलने लगती हैं। धीरे धीरे जब आप इन सभी तकनीकों को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं, तो नकारात्मक विचारों की पकड़ अपने आप ढीली पड़ जाती है। आप पाएंगे कि जो बातें पहले आपको विचलित कर देती थीं, अब वे आपको हिला नहीं पाती। आपके भीतर एक स्थायी शांति का झरना बहने लगता है। यही थॉट डिटॉक्स का लक्ष्य है। मन को ऐसा स्वच्छ दर्पण बनाना जिसमें केवल सत्य का प्रतिबिंब दिखाई दे। समझिए, नकारात्मक विचार कोई शत्रु नहीं, बल्कि चेतना के परिपक्व होने का संकेत हैं। वे बताते हैं कि कुछ भीतर अब भी ध्यान चाहता है, प्रेम चाहता है, समझ चाहता है। जब आप इस प्रेम से स्वयं को देखना सीख जाते हैं, तब शुद्धि अपने आप होती है। थॉट डिटॉक्स का मतलब है भीतर के अंधकार से भागना नहीं, बल्कि उसमें दीपक जलाना। और जब दीपक जलता है तो अंधकार कहीं नहीं रहता। इसलिए थॉट डिटॉक्स टेक्निक को किसी कठिन साधना की तरह न लें। इसे अपने जीवन का सहज हिस्सा बनाइए, जैसे खाना, सांस लेना या मुस्कुराना। हर सुबह एक सांस सजग होकर लीजिए। हर भावना को प्रेम से स्वीकार कीजिए। हर रात अपने दिन के लिए आभार प्रकट कीजिए। यही है मन की वास्तविक सफाई। यही है माइंड प्यूरिफिकेशन प्रैक्टिस का सार। जब मन शुद्ध होता है तो दृष्टि बदलती है, और जब दृष्टि बदलती है तो दुनिया भी बदल जाती है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।